Subscribe to our channel and click the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार। ये वीडियो एक ऐसे विषय के बारे में है जो अक्सर एस्ट्रोलॉजिस्ट से पूछा जाता है और बहुत कॉमन विषय है, लेकिन ये ऐसा विषय है जो लोगों को बहुत परेशान करता है, स्पेशली माता पिता को, पेरेंट्स को। एंड इट इज़ द मोस्ट ऑफ्टन आस्क्ड क्वेश्चन। इट इज़ रिलेटेड टू चिल्ड्रन, बच्चों से रिलेटेड है कि हम काम अच्छे करते हैं, सब कुछ बढ़िया करते हैं, लेकिन फिर हमारे बच्चे बिगड़ कैसे जाते हैं। फिर वो बच्चे गलत काम क्यों करने लगते हैं, ऐसे काम क्यों करने लगते हैं जो माँ बाप को तकलीफ़ देने लगते हैं, उनकी वृत्ति क्यों बिगड़ जाती है, या फिर वो सुधरते क्यों नहीं हैं। और कई माँ बाप को तो ये भी सवाल रहता है कि भाई हमने अच्छे काम किए, हमने कभी गलत काम किया ही नहीं, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे अच्छे नहीं हैं। तो ये जो कुछ सवाल हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत बार पूछे जाते हैं, ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी। चूँकि मैं एक ज्योतिषी हूँ, इसलिए कोशिश करूँगा कि ज्योतिष के माध्यम से आपको ये बेसिक चीज़ समझाई जा सके कि ऐसा क्यों होता है। हमारी कुंडली में हमारी हॉरोस्कोप में जो पंचम भाव है, 5th हाउस जो है, दैट इज़ द हाउस ऑफ प्रजनिंग, या जिसे संतान का भाव कहा जाता है, वो पंचम भाव होता है और यही हमारी संतान को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा कहते हैं कि पंचमेश यदि बुरा हो और चंद्रमा से पंचम भाव का स्वामी और गुरु से पंचम भाव का स्वामी जो कि संतान कारक है, वो अगर खराब होता है पंचमेश, तो संतान खराब होती है। परंतु जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि जो पंचम भाव है वो केवल संतान भाव नहीं है। पंचम भाव हमारी मानसिक वृत्ति का भाव है। इट इज़ द हाउस ऑफ आवर मेंटल एटीट्यूड, द काइंड ऑफ द थिंकिंग दैट वी पोजेस। जो हमारी आंतरिक बुद्धि है, आंतरिक सोच है, उसको हमारा 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो यदि हमारा 5th हाउस खराब है तो इसका अर्थ हुआ कि हमारी जो मानसिक वृत्ति है वो अच्छी नहीं है। देखिए, जो प्रश्न ग्रंथ हैं, जैसे प्रश्न मार्ग है, उनमें जब दोषों की चर्चा होती है तो जो उनका फैक्टर है, राइजिंग फैक्टर, उसमें मनसा, वाचा और कर्मणा 3 फैक्टर्स होते हैं। मनसा मीन्स समथिंग which originates out of your mind, something which you think, that thinking process creates that kind of problem. Second is vacha, which is your voice, and third is karmana, which is your deeds. तो अब ये कैसे काम करते हैं, इसको आपको मैं पंचम भाव से आप समझिए। इसको बहुत सिंपल तरीका है। जो 5th हाउस है, दैट इज़ द हाउस ऑफ आवर मेंटल एटीट्यूड। तो अगर हमारा मेंटल एटीट्यूड, हमारी जो आंतरिक बुद्धि है, हमारा जो अंतर्मन है, दूसरों के प्रति जो हमारी भावना है, अगर वो अच्छी नहीं है, अगर इफ़ दैट इज़ बैड, अगर वो बुरी है, तो हमारी संतान की वृत्ति ऑटोमेटिकली बिगड़ जाएगी। क्योंकि हमें भगवान ने बनाई ऐसे कि अगर आप सोच अच्छी नहीं रखोगे दूसरों के प्रति, ऊपर से आप क्या कर रहे हो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हो सकता है आप ऊपर से बहुत ही अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छी तरह बात करते हो, लेकिन अंदर से आपकी वृत्ति अच्छी नहीं हो। तो अगर आपकी वृत्ति अच्छी नहीं है तो आपकी संतान कभी अच्छी नहीं बन सकती है। तो ये पहली चीज़ तो यहीं आ जाती है। दूसरी बात यह है कि जो गुरु हैं उनसे पंचम भाव भी हमारे ज्ञान की ही इंडिकेशन देता है। चंद्रमा से पंचम भाव भी इसी बात का इंडिकेशन देता है। तो वो हमें ये बताता है कि एग्जैक्टली हमारी थिंकिंग प्रोसेस कहाँ गलत है और क्यों हमारी संतान की वृत्ति बिगड़ी हुई है, पहली चीज़। फिर हमारा जो 5th से 9th हाउस है, जो कि हमारी संतान की मानसिक वृत्ति का भाव है, वो एक्चुअली हमारे द्वारा या हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए कृत्य का भाव है। नवम भाव, धर्म भाव भी कहते हैं उसको। धर्म भाव और भाग्य भाव इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पूर्वज या हमारे पिता या हमारे जो पैतृक लोग हैं, उन्होंने जो भी कार्य किया है उसके अनुसार, ये जो 9th हाउस है उसके अनुसार हमें फल देता है। तो भाग्य तब प्रबल होता है जब उन्होंने अच्छे काम किए हों, पर उसके साथ साथ अगर उन्होंने बुरे काम किए हों तो हमारी जो संतान है उसकी मानसिक वृत्ति बिगड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो नवम भाव पंचम से पंचम है। इसलिए हमारे पूर्वज अगर गलत काम करते आए हैं, अगर उन्होंने लोगों को तकलीफ़ दी है, अगर उनका गलत काम किया है, उन्होंने लोगों की संपत्ति का हनन किया है, ऐसा कोई भी काम किया है जो दूसरों को तकलीफ़ देकर हुआ है, तो हमारे संतान की वृत्ति कभी अच्छी नहीं होगी, गलत होगी। और
हमारा भाग्य भी दौर्बल्य में आ जाएगा। और भी कुछ चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। जो सेकंड हाउस है वो हाउस ऑफ वेल्थ कहलाता है। सेकंड हाउस इज़ द हाउस ऑफ वेल्थ, द्वितीय भाव जिसको हम कहते हैं ज्योतिष में। और ये भाव वाणी भाव भी है, ये वेल्थ जनरेशन वाला भाव है। जहाँ धन संचय की बात आती है वहाँ हम द्वितीय भाव को देखते हैं, वाणी भी इसी भाव से देखी जाती है। तो अगर हमारा धन संचय, यहाँ कोई क्रूर ग्रह हो, ग्रहों की जो फैक्टर्स हैं वो बुरे हों, मैलेफिक्स ज़्यादा हों यहाँ पर, तो क्या होगा कि हमारा जो वेल्थ जनरेशन सिस्टम है वो बुरा होगा, हम गलत तरीके से पैसा कमाएंगे। सेकंड जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो ये कि हमारी वाणी बहुत ख़राब होगी, हम दूसरों से व्यवहार अच्छी तरह से नहीं करेंगे। और इसका नतीजा क्या निकलेगा, क्योंकि ये 10th हाउस है 5th से, जो कि हमारे बच्चों की कार्मिक डीड्स को इंडिकेट करता है, तो उनका जो वर्क प्रोफाइल है, जो वर्किंग मेथड है वही खराब हो जाएगा। यानी उनकी कार्मिक वृत्ति ही खराब हो जाएगी, वो गलत काम करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि हमने जो पैसा कमाया, हमने जो वेल्थ जनरेशन सिस्टम पैदा किया वो डिसऑनेस्ट था, लोगों को तकलीफ पहुंचा के किया गया, वाणी का ध्यान नहीं रखा गया, लोगों को तकलीफ पहुंचाई गई, तो इसलिए जो वेल्थ जनरेट हुई वो भी बुरी हुई और हमारे बच्चों की वृत्ति भी बिगड़ गई। प्रॉब्लम ये है कि इस तरह की चीज़ों को आसानी से सुधारा नहीं जा सकता। इसमें आप वाणी को सुधार सकते हैं, आप अपनी मानसिक वृत्ति को सुधार सकते हैं कोशिश करें तो, लेकिन हमारी एंसेस्ट्रल डीड को हम आसानी से नहीं बदल सकते, क्योंकि वो एक श्राप है एक तरह का। तो ये जो 3 कारण हैं जो आजकल बहुत कॉमन है, अक्सर मैं देखता हूँ कि लोगों को बेईमानी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज के ज़माने में बहुत आसानी से लोग पैसा कमा लेते हैं, धोखा आसानी से दे देते हैं, तकलीफ़ लोगों को आसानी से पहुंचा देते हैं। तो डोंट एक्सपेक्ट कि आपके बच्चे जो हैं वो बहुत सुधरे हुए होंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी गलत काम करते आ रहे हैं। और यकीन मानिए कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी तांत्रिक, कोई भी ओझा गुनिया इस चीज़ को नहीं बदल सकता कि आपने जो कर्म किए हैं उसको ही बदल दिया जाए। आपको कर्म का दंड तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष जो है वो आपको सूक्ष्म रूप से ये सिखाता है कि आपको अपनी वृत्ति को, अपनी मानसिक वृत्ति को, अपनी वाणी को, अपने कर्मों को कहाँ सुधारने की आवश्यकता है, जिससे कि आपके संतान जो है वो एक अच्छे व्यक्ति बन सकें, अच्छा इंसान बन सकें आपकी संतान, और समाज में कुछ योगदान दे पाएं। धन्यवाद।